नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह, टाइम्स ऑफ टुडे से। जैसा कि आप जान रहे हैं, कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी बोले हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 72,000 रुपए गरीबों को देंगे। इसके बारे में आइए जानते हैं, हमारे बीच कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइए, क्या लग रहा है आपको कि 72,000 रुपए देने से क्या देश पे प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे विकास होगा कि विनाश होगा? देखिए, पूरी तरीके से राहुल गांधी का राजनीतिक जो परिपक्वता है, जो मजबूती है, वो एक तरीके से पूरी तरीके से ढोल का पोल खुल गया राहुल गांधी जी का। फिर से राजनीतिक अनुभवहीनता आ गई। आप ये बताइए कि जब 6,000 रुपया महीना देने का जो तर्ज है, ये एक तरीके से देश के नौजवानों को भिखारियों की तरह बात है। हमारा एजेंडा 6,000 रुपया नहीं है। हमारा एजेंडा हमको रोजगार का सवाल, हमारा एजेंडा सस्ती शिक्षा का सवाल है। और इस सवाल पर राहुल गांधी जी का यह बयानबाजी निश्चित रूप से पूरे देश के नौजवानों की एक बेइज्जती है। और मैं राहुल गांधी जी का भरपूर तरीके से इस योजना और इस घोषणा पत्र का विरोध करता हूँ। जी सर, आपका क्या मानना है? देखिए, दो बातें मैं कहूँगा। सत्तारूढ़ पार्टी और कांग्रेस में दो चीजें फर्क है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और सत्तारूढ़ पार्टी जो कहती है वो सिर्फ जुमला होता है। ये दोनों फर्क आप पिछले यूपीए की सरकार में देख लीजिए। किसानों की कर्ज माफी की बात थी तो कांग्रेस ने कहा तो किया। 6,000 रुपये की भी बात है तो कांग्रेस कह रही है तो करेगी। ये एक कांग्रेस की सच्चाई है, जिसके आधार पे आज कांग्रेस इतने वर्षों से शासन की है और जनता का दिल जीती है। और 6,000 रुपये की बात है, ये उन गरीब जनता को है जिनकी आय 12,000 से नीचे है। ये गरीब जनता को वो उपहार है। उस गरीब जनता से पूछिए जो एक कमरे में पूरे परिवार व्यतीत कर रहे हैं, दवा के लिए पैसा नहीं है, भोजन के लिए पैसे नहीं इकट्ठा हो पा रहे हैं, जिनकी यदि उनको 6,000 ये सरकार दे रही है तो उनके 12,000 के इनकम में ये सपोर्टिंग 6,000 की आय उनके परिवार को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलाने का काम करेगी। और ये बहुत राहुल गांधी का बहुत स्वागत योग्य फैसला है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। जैसा कि सर अभी अमेरिका का बयान आया है कि उसमें बताया गया है कि अगर ऐसा होता है तो देश बहुत पीछे चली जाएगी। अमेरिका बयान उस समय क्यों नहीं दिया जब 15 लाख रुपए का जुमला दिया गया? उस समय जीडीपी कितनी गिरती थी? उस समय तो अमेरिका का बयान नहीं आया। ये सब सत्तारूढ़ पार्टी का सुनियोजित तरीका है। कोई जीडीपी नहीं गिरेगी। हमारे प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह और शास्त्री इतने बड़े थे कि पूरा जिस समय विश्व की अर्थव्यवस्था भी खराब होने की स्थिति में थी तो उन्होंने बचा के उस चीज को रखा। तो हमारी जीडीपी कभी नहीं गिरेगी। हम जुमलेबाज नहीं हैं। हम कहेंगे वो करेंगे भी, जीडीपी को बरकरार भी रखेंगे। और गरीब गरीब कह के जो मोदी जी गरीबों की जान ले लिए, ऐसे गरीबों को उपहार स्वरूप हर सुविधा दे करके 6,000 रुपये की सपोर्टिंग राशि दे करके हम उस गरीब को सेवा भावना से उसका काम करेंगे। जी सर, आपका क्या मानना है? सर देखिए, जिस तरीके से भाई साहब ने कहा, निश्चित रूप से कांग्रेस 70 साल यहाँ सरकार चलाई है, अनुभव है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर ही बात करना चाहूँगा जो 6,000 का इनका डोनेशन राशि कह लीजिए गरीबों को। हम ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, आप नौजवानों के रोजगार के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, और सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल गरीबी का है, बीपीएल वर्ग का है। तो बीपीएल वर्ग के लिए आपका क्या एजेंडा और लुक है? जैसा कि लगातार लोगों ने बताया, पिछली ये जो वर्तमान सरकार है वो गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना निकाली रही, आयुष्मान योजना निकाली है। वो जनता को मिले या न मिले वो अलग की बात है, लेकिन उनका एजेंडा एकदम साफ था कि हम हिंदुस्तान के अंतिम आदमी के हक और हुकूक के लिए काम कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी, बेशक आपके लीडरशिप पे कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो अनर्गल बयानबाजी करके आप वोट की बंटवारा करना चाहते हैं, आप जो सत्ता की लालच है आपके अंदर, इस लालच को आप जो है दरकिनार करते हुए असली राष्ट्र का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो भूखमरी का मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है। अभी भाई साहब ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ किया। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार का जो कर्ज माफी है वो मजाक रहा किसानों के सवाल पर। दूसरी बात यह था कि जब आपकी सरकार हुआ करती थी तो शिक्षा क्षेत्र में कोई भी बड़ा डेवलपमेंट नहीं कर पाए। ये हालांकि आपके ही सरकार के पुराने जो लीडर्स थे उन्होंने एक बड़ी संस्थान दिया, IIT दी, IMT दी, और बेशक हमको मनमोहन सिंह जी के काम पर और उनके विचारों पर कोई शक नहीं है। वे एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत देश के जिनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र का एक फेलोशिप मिलता है। ये भारत का गौरव की बात है।
कांग्रेस के अंदर एक बड़े बुद्धिजीवी वर्ग है जो देश की जनता की भावनाओं को समझती है, लेकिन 6000 का जो ये राहुल गांधी जी का बयान है, ये निश्चित रूप से देश को तोड़ेगा, देश को बर्बाद करेगा और ये पूरा हो ही नहीं सकता। एक सिरे से खारिज किया जाता है इस घोषणा। कुछ लोगों का मानना है कि गठबंधन साथ नहीं दिया, इसलिए ऐसा बयानबाजी चल रहा है। देखिए, ये तो कांग्रेस की अपनी प्रॉब्लम है। कांग्रेस के तो लोग अब कांग्रेस में के अपने ही लोग न उनके साथ नहीं हैं, तो फिर गठबंधन की बात अलग की बात है। कांग्रेस तो अब अंतिम चरण में है अपनी राजनीतिक कफन ओढ़ने में। ये तो राहुल गांधी जी की काबिलियत पर जो एक विश्वास था इस लोकसभा में, उन्होंने 6000 का बयान दे करके और भी इसको मजबूत कर दिया। हमको लगता है कि विपक्ष के सामने घुटना टेकने के ऊपर आमादा हो गए हैं राहुल गांधी, हारने के कगार पर है। क्या लग रहा है सर कि इस बार 2019 में कितना सीट लाएगी कांग्रेस? इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। किसी गठबंधन की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं अपने मित्र भाई को, हरीश भाई को ये बता दूं कि हमारी सरकार ये 6000 रुपये का जो सपोर्टिंग राशि दे रही है, यही नहीं, जन्म से शुरुआत करिए, आंगनबाड़ी योजना से लेकर गाँव में स्वास्थ्य योजना से लेकर के, BPL योजना से लेकर के, मिड डे मील से लेकर के, मनरेगा से लेकर के गरीबों के लिए अभी तक जितनी भी योजनाएं बनी हैं, इसी सरकार की देन है। और ये जुमलेबाज सरकार की देन जो ये बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत की, और ये इनकी योजनाओं की आप पता करिए, आयुष्मान भारत लागू हुआ है, कितने लोगों को मिला है उसका लाभ? किसी को लाभ नहीं मिला है। चुनावी जुमला है, जब चुनाव आया तो उसका क्राइटेरिया तैयार करके और पेपर में, मीडिया में, एडवर्टाइजिंग में दे दिया गया। किसी को उसका अभी तक कोई व्यक्ति खोज कर आप लाइए जिसको उसका लाभ मिला हो। शायद ही आपको खोजते खोजते थक जाएंगे तो कोई मिलेगा। और ये सरकार शुरू से लेकर अंत तक गरीबों के लिए लड़ती रही। देश की आज़ादी के समय सुई नहीं बनता था इस देश में। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां हैं, लोग एरोप्लेन से उड़ रहे हैं, मोबाइल से ऑनलाइन बातें कर रहे हैं। तो ये 5 साल की भाजपा सरकार की देन नहीं है। विकास की जो निरंतर धारा थी उसको 5 साल में बीजेपी सरकार ने रोक करके देश को बहुत पीछे ढकेला है। और हमें पूरा भरोसा है अपने देश की जनता पर कि 2019 के चुनाव में फुल अमेंडमेंट दे करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी और फिर उसी निरंतर धारा से हम देश का विकास करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। क्या लग रहा है आपको सर कि बहुमत से सरकार बन पाएगी कांग्रेस की? देखिए, निश्चित रूप से आक्रोश तो है मोदी सरकार का, और मैं साथी को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की अपनी एक एजेंडा हुआ करती थी, कांग्रेस की अपनी एक लाइन हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान सरकार के प्रेशर में आपने वही तर्ज अपना लिया, देखी देखा पाप और देखी देखा पुण्य। जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी को जुमलेबाज कहते हैं, निश्चित रूप से हम भी मोदी सरकार के जितने भी प्लान हैं उसको हम जुमले की ही निगाह से देखते हैं। लेकिन आज जब 19 का चुनाव खड़ा हुआ तो आपने 6000 का यह जो जुमला दिया है, 72,000 रुपया साल किसी पर व्यक्ति को देना, ये देश के साथ अन्याय है और ये जुमला है। और मैं कांग्रेसी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप अपने एजेंडे पर चुनाव लड़िए, अपने वास्तविकता पे चुनाव लड़िए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का ये एक बेहतरीन बाउंसर था जिसमें कांग्रेस और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी एकदम सीधे फंसे हैं और फेल होने के कगार पर हैं। इनका तो मैंडेट अब तो इनको पूर्ण बहुमत भी हमको नहीं लगता है कि इस सवाल पर बन पाएगा। यदि किसी गरीब की मदद करना, 6000 रुपये की सपोर्टिंग राशि देना गलत है तो हम इस गलती को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम उस गरीब भाइयों के साथ हैं और ये राशि देंगे। और अपने गरीब भाइयों को, किसानों को, जो हमने अभी तक जो कहा है, पिछला यूपीए के सरकार में हमने कहा कि किसान जब कृषि टूट रही थी, मौसम की आपदा से कृषि टूट रहा था, उस समय किसानों को यूपीए की सरकार ने कर्ज माफी करके ये दिखाया कि कांग्रेस का कितना बड़ा दिल है और कोई अर्थव्यवस्था नहीं गिरने दिया। उसी तरह हम अपने गरीब भाइयों को देंगे और किसी अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं देंगे, ये हम करके दिखाएंगे। मैं अपने 1 अरब गरीब भाइयों के साथ, देश की जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, पूरा देश खड़ा है। सबसे बड़ी चीज, पहले आप बात को उनके पहले पूरा समझे कि उन्होंने कहा है 20% गरीब जनता के लिए उन्होंने ये स्कीम निकाली है, जो कि अपना घर का रोजमर्रा का जो है चीजें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोगों के पास बेरोजगार हैं जिनके पास नहीं, ये स्कीमें उनके लिए हैं। पहले आप वो 20% पे हैं जो जरूरतमंद है, ये स्कीमें उनके लिए हैं, ये सबके लिए नहीं है। और ये फायदा के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए, अभी बहुत बड़ी, अभी आपने और लोगों से भी बात की है, बेरोजगारी मुद्दा है। उनकी सरकार बनते ही सबको रोजगार मिलना,
ये मुनासिब नहीं है, नौकरी देना ये मुनासिब नहीं है। उन्होंने 20% जनता के लिए ये चीज़ें निकाली हैं कि गरीब जनताओं का जो है कुछ उद्धार हो सके। मैं उनके इस फैसले का मैं समर्थन करता हूं और ये उनकी सोच बहुत अच्छी है। कम से कम उन्होंने हमारे पिछले जो बीजेपी का चुनाव का वो था कि 15 लाख देंगे, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन ये तो करने वाला है। अब ये उनका वो है, उन्होंने जो किया है वो उस पर कितना खरा उतरते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।